बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबाइल हाउस 2.0। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूके ने अपने जो वीज़ा पॉलिसी है उसके अंदर मेजर चेंजेस कर दिए हैं और ये मेजर चेंजेस जो किए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा उनका आने वाले वक्त में। और किस किस के ऊपर इम्पैक्ट होगा उसका इम्पैक्ट किसी एक सेक्टर पर नहीं होने वाला, उसका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पर भी है, उसका इम्पैक्ट स्टूडेंट के डिपेंडेंट्स पर भी है और उसका इम्पैक्ट स्किल्ड वर्कर पर भी है और उसका इम्पैक्ट स्किल्ड वर्कर के डिपेंडेंट्स पर भी है। और ना सिर्फ उसका इम्पैक्ट स्किल्ड वर्कर के डिपेंडेंट्स पर है बल्कि अगर आप वहां पर काम कर रहे हैं तो उसके बाद अगर आप स्पाउस वीजे पर भी किसी को लेकर आना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट होने वाला है। और किस किस तरह की चेंजेस हुई हैं और किस किस तरह की चेंजेस प्रपोज की गई हैं जो अभी तक चेंजेस हुई नहीं है, वो सारी चीजें मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और कंटिन्यूअसली पॉइंट्स चेंज होते जाएंगे और मैं आपको जल्दी से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वक्त में आपको नई नई अपडेट्स और अपॉर्चुनिटीज की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अभी चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। और ये जो यूके की जो वीजा पॉलिसी अपडेट्स हैं वो क्या है जी, इसमें मुझे इसको अच्छी से आपको बताना पड़ेगा और क्योंकि इसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं तो इसको मुझे देख देख कर आपको केयरफुली बताना पड़ेगा ताकि फैक्ट्स एंड फिगर्स चेंज ना हो सकें। तो ये एक्चुअली है क्या, होम सेक्रेटरी अनवेल्स प्लान टू कट नेट माइग्रेशन। तो एक्चुअली ये सारी जो चेंजेस हो रही हैं यूके ने प्लान किया है नेट माइग्रेशन को कट करने के लिए। नेट माइग्रेशन का मैं आपको जल्दी से समझा देता हूं कि ये है क्या। फॉर एग्जांपल 10 लाख लोग यूके में एंटर हुए और उसमें से 4 लाख लोग चले गए वापस एक साल में और 6 लाख लोग जो है वो यूके में ही रह गए। तो इसका मतलब है कि नेट माइग्रेशन जो यूके में हुई है 2022 में या 2023 में किसी भी एक साल में तो वो 6 लाख है। तो इसको रिड्यूस करना चाह रहे हैं यूके वाले, यूके गवर्नमेंट इसको रिड्यूस करना चाह रही है। तो उसका इन्होंने एक कंप्लीट प्लान प्रिपेयर किया जिसके अंदर बहुत सारी चेंजेस की गई हैं और बहुत सारी चेंजेस प्रपोज्ड हैं। जो चेंजेस हो चुकी हैं पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत जल्द इंप्लीमेंट होने वाली हैं और मोस्ट ऑफ दीज चेंजेस आर गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड इन जनवरी 2024, यानी कि नेक्स्ट मंथ ये चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी। तो सबसे पहली जो चीज है वो स्टूडेंट के बारे में है। तो स्टूडेंट जो आने वाले वक्त में अपने साथ डिपेंडेंट जो थे लेके जाते थे, यानी अपनी बीवी या बच्चों को वो ले जाते थे या बाज़ औक़ात अपने पेरेंट्स को भी एज अ डिपेंडेंट ले जाते थे, वो नहीं लेके जा सकेंगे अनलेस कि आप किसी ऐसे प्रोग्राम में स्टडी कर रहे हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम है और 9 मंथ या उससे ज्यादा का प्रोग्राम है। दूसरी चीज जो है वो नेशनल इंश्योरेंस। ये एक गुड न्यूज है कि नेशनल इंश्योरेंस जो पहले डिडक्ट होती थी, आप काम करते हैं तो उसमें से नेशनल इंश्योरेंस की डिडक्शन होती है, वो 12% थी जो कि रिड्यूस होके 10% पे आ जाएगी और ये चेंज होगी 6 जनवरी से। मिनिमम वेज जो है वो इंक्रीज हो रही है और ये भी एक गुड न्यूज है और मिनिमम वेज इंक्रीज होने जा रही है, लेकिन ये अप्रैल में प्रपोज्ड है और ये 11.44 हो जाएगी, 11.44 पाउंड पर आवर। तो ये गुड न्यूज है। अच्छा, एक और गुड न्यूज वो ये है कि चाइल्ड केयर बेनिफिट 15 आवर्स वीकली फ्री ऑफ कॉस्ट चाइल्ड केयर प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपका बच्चा 2 साल का है। तो ये जो है ये स्टार्ट होने जा रहा है 2 जनवरी से। उसके बाद जो है वो हेल्थ केयर सरचार्ज, ये एक बहुत ही बुरी खबर है और ये बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करने वाली है जो इमिग्रेंट्स हैं उनके ऊपर। तो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जो है जो वो इस टाइम पर है वो है 624 पाउंड पर ईयर फॉर पर पर्सन। तो जो बच्चों के लिए इस टाइम पे है, बच्चों का जो है वो है 470 पाउंड पर किड और पर चाइल्ड।
जो कि इंक्रीज होने जा रहा है 16 जनवरी से, और ये इंक्रीज होके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1035 पाउंड अ ईयर फॉर अडल्ट एंड 776 पाउंड फॉर चिल्ड्रन। तो ये एक ह्यूज अमाउंट है, बहुत बड़ा चेंज इसमें आएगा। तो इसको मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से ये आपके ऊपर बुरे तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि फॉर एग्जांपल एक फैमिली ऑफ 4 पर्सन्स हैं, 2 अडल्ट्स हैं और 2 किड्स हैं। 1035 पाउंड एक बंदे का सरचार्ज बनेगा और बच्चे का जो होगा वो 776 पाउंड होगा। तो 4 लोगों का ये, अगर फॉर एग्जांपल 3 साल का आपका वीजा लग रहा है तो 4 लोगों का 3 साल का सरचार्ज एक तो आपको एक ही दफा पे करना पड़ेगा सारा का सारा। आप इसको ईयरली पे नहीं कर सकते, सबसे जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है। और दूसरी चीज, इसकी अमाउंट जो बढ़ गई है वो, और ये टोटल बन जाता है 10,866 पाउंड फॉर 2 अडल्ट्स एंड 2 चिल्ड्रन। तो आपको ऑलमोस्ट 11,000 पाउंड सिर्फ और सिर्फ हेल्थ सरचार्ज की मद में देने पड़ेंगे। तो वो भी 3 साल के 4 लोगों के लिए, और उसके साथ साथ फिर आपको वीजा कॉस्ट भी देनी है, और उसके साथ फिर रीलोकेशन कॉस्ट भी होगी और बहुत कुछ होगा अगर आप अपनी पूरी फैमिली को मूव करते हैं यूके किसी भी कंट्री से। अच्छा, अब कुछ और प्रपोज्ड चेंजेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी बात कर लेते हैं। जो डिपेंडेंट हैं हेल्थ केयर वर्कर्स के, उनका पहले प्रपोज किया गया था कि इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, 1 डिपेंडेंट इनको अलाउ करेंगे मैक्सिमम, और उससे ज्यादा डिपेंडेंट अलाउ नहीं होंगे। लेकिन अब ये आ रहा है प्रपोजल के डिपेंडेंट अलाउ ही नहीं होंगे केयर वर्कर वीजा पे, और इसको अगर इंप्लीमेंट कर दिया गया तो इससे कितना कट लगेगा माइग्रेंट्स पे, ये हेल्प करेगा 150,000 माइग्रेंट्स को रिड्यूस करने में पर ईयर। उसके बाद स्टूडेंट्स के ऊपर एक कट लगने वाला है। स्टूडेंट्स के ऊपर कट जो प्रपोज किया गया वो ये कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ओनली रसल ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज में ही एडमिशन ले सकेंगे, और अदरवाइज ओनली ब्राइटेस्ट स्टूडेंट जो बिल्कुल जबरदस्त A+ ग्रेड्स जिनके होंगे उन्हीं को एडमिशन दिया जाएगा, उनके अलावा किसी को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो इससे कितने रिड्यूस होंगे माइग्रेंट्स, ऑलमोस्ट 75,000 माइग्रेंट्स रिड्यूस होंगे पर ईयर अगर इस तरह का कट लगता है तो। और रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज जो हैं वो हैं लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड एंड हाई रैंक यूनिवर्सिटीज इन यूनाइटेड किंगडम, जिनका टोटल जो फोकस होता है वो रिसर्च होता है, और इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा हाई होती हैं एज कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस। तो ये है रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज, इसमें टोटल आई थिंक 24 यूनिवर्सिटीज हैं। अब बात कर लेते हैं एक और चीज की जिसका इम्पैक्ट हो सकता था स्टूडेंट पर, जो अभी नहीं हुआ। ये भी एक गुड न्यूज है। PSW, ये है जी पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही थी कि इसको 6 मंथ तक या तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा या फिर इसको कंप्लीटली खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन अभी इसको नहीं छेड़ा गया, ना ही इसको 6 मंथ के लिए किया गया, ना इसको खत्म किया गया, लेकिन इसको ऑब्जर्व किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि इसके अंदर किस तरह की चेंजेस आ सकती हैं या लाई जा सकती हैं। अब आते हैं स्किल्ड वर्कर की तरफ। तो कंपनीज जो है जो स्किल्ड वर्कर को स्पॉन्सर करती हैं, उनके लिए यह है कि अगर वो अब स्पॉन्सर कर रही हैं कंपनीज स्किल्ड वर्कर को, तो उनको मिनिमम सैलरी जो उनको पर ईयर देनी पड़ती है वो है 26,200 पाउंड्स। लेकिन आने वाले वक्त में वो अगर स्पॉन्सर करना चाहेंगी किसी भी इमिग्रेंट को, किसी भी स्किल्ड वर्कर को, तो उनको जो मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड है वो इंक्रीज करके 38,700 पाउंड कर दिया गया है। तो उनको अब ये सैलरी देनी पड़ेगी स्किल्ड फॉरेन वर्कर को। इससे भी बहुत सारे माइग्रेंट्स रिड्यूस होंगे। वो किस तरह से होंगे? कंपनीज जो हैं वो अगर उनको एक नॉर्मल वेज रेट पर विद इन द यूके कोई अच्छा स्किल्ड वर्कर मिल जाता है
तो वो एक्स्ट्रा पे करके कभी भी फॉरेन वर्कर को हायर नहीं करेंगी। इस तरह से एक कट लगेगा माइग्रेंट्स पर, जो स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स हैं उन पर, और ये कट कितना होगा, ऑलमोस्ट 54,000 माइग्रेंट्स यहां से रिड्यूस होंगे। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जो है वो सैलरी थ्रेशोल्ड अभी चेंज नहीं किया गया। अगर हेल्थ केयर वर्कर पर इसको कोई स्पॉन्सर करना चाहता है कोई भी कंपनी किसी फॉरेन वर्कर को, तो वो अभी हायर कर सकती है फिलहाल, और सेम सैलरी के साथ, यानी कि 26,200 पाउंड पर। लेकिन वो अपने डिपेंडेंट को साथ लेकर नहीं आ सकते। उनके डिपेंडेंट को जो है वो प्रपोज किया गया कि बंद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट टाइम जो वो अपने डिपेंडेंट्स, जो भी स्किल्ड वर्कर जाएगा केयर वर्कर वीजा पर, वो अपने डिपेंडेंट को साथ नहीं लेके जा सकता। और लेकिन इसमें जो हेल्थ केयर वर्कर है उसके लिए गुड न्यूज ये है कि उसके लिए हेल्थ सरचार्ज जो है वो एग्जम्प्ट है। जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसको भी रिप्लेस कर दिया जाएगा एक न्यू लिस्ट से, और वो न्यू लिस्ट जो होगी उसमें ऑक्यूपेशंस रिड्यूस नहीं किए जाएंगे, बल्कि उसको इस तरह से रिप्लेस किया जाएगा कि उसमें एक न्यू सैलरी थ्रेशोल्ड मेंशन कर दिया जाएगा। वो सैलरी बेस्ड हो जाएंगी। उससे फिर ये होगा कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो जो पुरानी सैलरीज पर फॉरेन वर्कर्स को हायर कर रहे थे वो अब नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सैलरी इंक्रीज कर दी जाएगी, काफी थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर दिया जाएगा। मिनिमम सैलरीज जो फॉरेन वर्कर्स को कंपनीज पहले दे रही हैं उससे ऑलमोस्ट हाफ इंक्रीज कर दी जाएगी, यानी कि 50% इंक्रीज आ जाएगा इसमें। तो उसमें बहुत ज्यादा कट लगने के चांसेस हैं। एक प्रपोजल ये भी है कि केयर वर्कर वीजा को क्लोज कर दिया जाए कंप्लीटली, और अगर ये हो जाता है तो फिर इसमें 117,000 यानी कि 1,17,000 जो है वो माइग्रेंट्स रिड्यूस हो जाएंगे, कट लगेगा इसका पर ईयर के हिसाब से। और जो नेक्स्ट प्रपोजल है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर जो लोग आते हैं यूके में, यूके की जो ह्यूमैनिटेरियन स्कीम्स हैं उनके ऊपर लगेगा। और अगर उनको भी जो है वो कैप कर दिया गया, यानी कि फॉर एग्जांपल किसी एक स्कीम में पहले 20,000 लोग आते थे तो उसको कैप 20,000 की थी, तो उसको रिड्यूस कर दिया गया, या 10,000 पर या 5,000 पर, या पहले किसी एक ऐसी स्कीम जो थी जिसमें कोई कैप नहीं था कि किसी एक स्कीम में जितने चाहे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर लोग आ सकते थे, तो अब उसको कैप कर दिया जाए 1,000, 2,000, 12,000 या 10,000 या 20,000 किसी जगह पर भी। तो इससे भी एक मेजर कट लगेगा, और वो बहुत बड़ा कट होगा, और वो 168,000 माइग्रेंट्स का कट लग सकता है। चांसेस जो प्रपोज्ड हैं वो ये हैं। तो इस तरह से ये काफी बड़ा कट बनता है। उसके बाद जो है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स बिल। इन यूके ने एक बिल लेके आया है जो प्रोविजंस ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स बिल, इलीगल माइग्रेंट्स के हवाले से एक बिल है। उसकी जो प्रोविजंस है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होते ही, स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन उसकी अगर कर दी जाए तो उससे 35,000 माइग्रेंट्स रिड्यूस हो जाएंगे पर ईयर। अच्छा जी, उसके बाद है जी कैप द नंबर ऑफ लीगली एक्सेप्टेड रिफ्यूजीज टू 20K। ये वही चीज ऑलमोस्ट है जो मैंने आपको पहले बताई है कि किसी भी एक ऐसी स्कीम में जैसे कि लीगली एक्सेप्ट होते थे रिफ्यूजीज, वो पहले कैप नहीं थे। अब अगर वो कैप हो जाते हैं तो उसको वो 20,000 कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर काफी सारे उसके बाद अगर 20,000 के बाद 1 लाख भी एप्लीकेशंस आएंगी तो वो एक्सेप्ट नहीं होंगी। तो लीगली एक्सेप्टेड जो रिफ्यूजीज थे वो भी 20,000 पर कैप कर दिए जाएंगे। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है वो इसको इस तरह से भी रिव्यू किया जाएगा कि जो इन डिमांड ऑक्यूपेशंस हैं उनको रिव्यू किया जाएगा कि क्या वो चेंजेस उसके अंदर आई हैं कोई या नहीं। अगर चेंजेस आई हैं तो न्यू अगर कोई डिमांड है तो वो उसको ऐड कर दिया जाएगा, और अगर किसी ऐसे ऑक्यूपेशन की जो डिमांड कम हो गई है तो उसको उस लिस्ट में से निकाल दिया जाएगा। अच्छा, एक और बहुत बड़ी चेंज जो लाने जा रहे हैं, प्रपोज है ये, वो ये कि जो घर लोग वहां पर लेते हैं
cap the housing to 5% to non-UK nationals until the UK nationals in queue clears। तो UK nationals जो हैं, जो क्यू में लगे हुए हैं, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वो पहले घर लेंगे। तब तक जब तक उनकी क्यू क्लियर नहीं हो जाती, तब तक नॉन यूके नेशनल्स को 5% पर कैप कर दिया जाएगा। 5% से ज्यादा नॉन यूके नेशनल्स घर नहीं ले सकेंगे जब तक कि यूके नेशनल्स सब के सब घर नहीं ले लेते अपना। इन चेंजेस को माइंड में रखते हुए आप प्लान करें, और मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि कोई भी अगर स्टूडेंट है या स्किल्ड माइग्रेंट है या कोई डिपेंडेंट मूव होना चाह रहे हैं, तो अगर वो जनवरी या फरवरी या उससे बाद में अप्लाई करने का सोच रहे हैं, तो कोशिश करके अगर पॉसिबल है तो दिसंबर में अप्लाई कर लें। क्योंकि जब आप न्यू रूल्स की इंप्लीमेंटेशन से पहले अप्लाई कर देते हैं तो आपके ऊपर पुराने रूल्स ही इंप्लीमेंट होंगे। तो जिस दिन कोई भी रूल इंप्लीमेंट होगा उसके अगले दिन अगर आप अप्लाई करेंगे, या उस दिन भी अगर आप अप्लाई करते हैं, तो उस दिन से वही रूल लागू होगा आपके ऊपर, वही रूल इंप्लीमेंट होगा आपके ऊपर। तो उम्मीद है मैंने आपको जो अपडेट्स दी हैं वो अच्छे तरीके से आप तक पहुंचा दी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें, सदका जारिया समझकर। हो सकता है इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो जाए, किसी का कुछ फायदा हो जाए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वक्त में न्यू अपडेट्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज, नई नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।